2025 के विकसित भारत में विश्व गुरु भारत में 1707 में बने मकबरे यानी कि कब्र के ऊपर विवाद बढ़ा और उस विवाद ने इस तरह से भयानक रूप ले लिया कि नागपुर शहर को नफरत की आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि कल नागपुर में दंगा हुआ, हिंसा भड़क उठी और उस हिंसा ने तकरीबन 40 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी थे। 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जो है पुलिस इस पूरे मामलात में कार्रवाई कर रही है और पुलिस पूरे मामलात को देख रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा कि रूमर्स ने नागपुर शहर को आग के हवाले किया, मगर जो सच्चाई है, जो असल में सच्चाई है, वो जनता के बीच ना ही किसी मीडिया वालों ने रखा और गोदी मीडिया से तो शायद आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। आज विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक बयान सामने आया। उस बयान में यह समझ में आ रहा था कि किस तरह से संयोजित तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नागपुर शहर में उस रैली के बाद नफरत की हवा बना रखी और बहुत सारे लोग मिलकर उसमें केरोसिन और पेट्रोल डालने का काम कर रहे थे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कल एक रैली का आयोजन किया। उस रैली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हाथों में पोस्टर्स लेकर औरंगजेब के कब्र पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे थे। जिस तरह से कल नागपुर के महल इलाके में यह प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन के बाद जो है एक फोटो को जलाया गया और एक चादर को जलाया गया। उस चादर के जलने की खबर पर एक र्यूमर सामने आई और कहा यह गया कि कुरान शरीफ यानी जो मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक है उसके कुछ हिस्सों को जलाया गया, जिसके बाद जो है पूरे शहर भर में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए, कर्फ्यू लग गए। फिर उससे पहले जो है दंगा भड़क उठा और कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। जब इस पूरे मामलात की पड़ताल की गई तो सच्चाई ऐसी भयानक सामने आई जिसने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिया और उसके साथ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, नीतीश राणे और टी राजा सिंह पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि कल दंगा जिस तरह से भड़क उठी, उसके बाद हालात को लगातार कहा जा रहा है कि नियंत्रण में ले लिया गया है, मगर सच्चाई कुछ और ही बयान दे रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये अफवाह उड़ी कि एक धार्मिक पुस्तक को कुछ पन्नों को जलाया गया है, मगर सच्चाई ये है कि कल जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक सभा का आयोजन किया तो उस सभा के आयोजन में औरंगजेब की तस्वीर को जलाया गया और तस्वीर के साथ ही साथ जो मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ती है जिसमें कई एक कुरानी आयत लिखी होती, उस चादर को भी जलाया गया। और उसी चादर जलने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के इस नफरती एजेंडे के बाद नागपुर शहर में आगजनी, नागपुर शहर में गाड़ियों में तोड़फोड़ और उसके बाद दंगा भड़क उठा। सवाल जरूरी यह है कि सरकार दंगा को रोकने का प्रयास कर रही है, मगर दंगाइयों पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, यह बड़ा सवाल देश पूछ रहा है। आपको बता दें कि इसी मार्च के महीने में जैसे छावा मूवी रिलीज होती है तो उसके बाद एक मूवी के कहानी पर आधारित बहुत सारी चीजें सामने आती है और उस मूवी के बाद औरंगजेब के नाम पर मुसलमानों से नफरती बातें सामने आती है और 1707 में औरंगाबाद में बने औरंगजेब के मकबरे को हटाने की बात होती है और उसके साथ यह भी कहा जाता है कि उस पूरे इलाके पर बुलडोजर चलाया जाए। मार्च के महीने में गोशा महल के विधानसभा के मेंबर टी राजा सिंह जो है पुणे पहुंचते हैं और पुणे पहुंचने के बाद औरंगजेब के फोटो को फाड़ते हैं और कहते हैं कि जो भी औरंगजेब के समर्थक है उसको भी फाड़ दिया जाएगा और जो कोई भी औरंगजेब के मकबरे पर बुलडोजर चलाएगा तो पूरी दुनिया, पूरी देश उनको याद रखेगी। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी एक बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने कहा है कि सरकार को चाहिए कि इस औरंगजेब के मकबरे को हटाया जाए और औरंगजेब के मकबरे को औरंगाबाद से हटा दिया जाए, वो देश का दुश्मन था। फिर उसके बाद नीतीश राणे जो कि महाराष्ट्र के मंत्री है, उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान में कहा कि औरंगजेब के मकबरे यानी कब्र को हटाया जाएगा। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि 300 साल पुराने मामलात को लेकर साल 2025 में कैसे दंगा भड़क उठा है, यह बड़ा सवाल उठता है। आपको बता दें कि कल जिस तरह से चिटनीस पार्क और महल इलाके में दंगा की खबर सामने आई तो पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, कई सारे लोगों को गिरफ्तार
गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जिन 50 लोगों को डिटेन किया गया उसमें अधिकतर मुस्लिम परिवार के ही लोग होंगे, मगर सवाल ये है कि विश्व हिंदू परिषद को यह हक हासिल है कि वो प्रदर्शन कर सकता है, बजरंग दल को हक हासिल है कि वो प्रदर्शन कर सकता है, मगर सवाल महत्वपूर्ण ये उठता है कि ये कब हक हासिल है कि मुसलमानों की धार्मिक चादर को आग लगाए और धार्मिक चादर को जला दे। और इसी घटना के बाद जो है नागपुर शहर में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए, दंगा भड़क उठी, लोग जो है दहशत के माहौल में फिलहाल जी रहे हैं। कई तरह के सवाल उसके अलावा भी उठते हैं। सवाल यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आखिर औरंगजेब को लेकर इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर क्यों दे रहे। महाराष्ट्र और पुणे पुलिस टी राजा सिंह के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये दंगा जैसे मामला पैदा हुए। नीतीश राणा के खिलाफ लगातार जो है लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद नीतीश राणा के खिलाफ कभी भी कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है, नाम है परवीन दाटके, उनके तरफ से कहा गया है और जो बयान सामने आए उस बयान से ऐसा लगता है कि उनके हिसाब से इस दंगा के आरोपी मुस्लिम ही हैं। दूसरी तरफ तो बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आज विधानसभा पहुंचते इस पूरा घटनाक्रम पर उन्होंने अपना बयान दिया। उसी बीच जो है सदन में कई एक बयानबाजी देखने को मिली, शोर शराबा देखने को मिली। सरकार एक तरफ और दूसरी तरफ अपोजिशन के कई सारे मेंबर एक दूसरे के खिलाफ जबानी जंग करते हुए नजर आ रहे थे। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि एक तरफ नागपुर शहर में दंगा जैसे हालात पैदा हो गए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता, कई सारे दिग्गज लगातार जो है अपने बयान दे रहे हैं। और जिस तरह से नीतीश राणा का बयान सामने आ रहा है, टी राजा सिंह ने कुछ दिन पहले बयान दिए, तो इन बयानों से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा रोकने की कोशिश तो कर रही है, मगर दंगाइयों को रोकने के लिए कोई भी सफल प्रयास नहीं किया जा रहा है। अब देखना है कि इस घटनाक्रम के बाद और क्या कुछ सामने आता है और क्या सरकार एक तरफा कार्रवाई करेगी या दो तरफे लोगों को गिरफ्तार करेगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।